भाइयों और बहनों प्रणाम। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दरअसल मैं कुछ अपने निजी कामों में व्यस्त था। आज मेरे घर, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मेरे मोहल्ले के ये निज़ाम आए थे, अपने काफ़ी दुख दर्द बता रहे थे और उन्होंने बताया कि कोई लेखपाल है धर्मेंद्र यादव करके, तो उनको आवास चाहिए था, तो उनसे पैसा मांगे और इशारा किया। तब ये नहीं बताया कि कितना दीजिए। ये तो सरकारी महकमे की या ज़्यादातर सरकारी महकमा जो है वो इशारे में बता देता है कि आपका काम तभी होगा जब आपको कुछ मिलेगा, अगर आप कुछ देंगे। तो उन्होंने श्री धर्मेंद्र जी यादव जी का नाम लिया। वो आदमी टीम में रहता है, मैं अभी आपको उसकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगा। और काफ़ी अच्छे से वो किराए पे रहता है, या वो टीम का उसका एक छोटा सा बनाया हुआ है घेर घार के। और जितने लोग इस आवास, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आप लोग घूस लीजिए, कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान को भगवान राम ही चला रहे हैं, उसको ना मैं चला रहा हूँ, ना आदरणीय मोदी जी चला रहे हैं और ना आदरणीय योगी जी चला रहे हैं। वो सही बात है, भगवान भरोसे ही चल रहा है, तो भगवान राम की कृपा बनी रहे, आपके ऊपर ही बने रहे। श्री धर्मेंद्र यादव जी, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए कि आपको भगवान ने सरकारी नौकरी दी है। और अगर आप किसी का काम कर दें, कंप्लीट कर दें, और कंप्लीट होने के बाद आप उससे मुस्कुरा के कहें, तो शायद किसी से कहेगा भी नहीं, वो अपना दर्द भी नहीं बयां करेगा। अगर आप उससे कहें भाई मैंने तुम्हारा काम किया है, अगर हो सके तो कुछ हमको भी दे दो, या हमने भी काफ़ी दौड़ भाग की है, तो खुशी खुशी आपको दे देगा। लेकिन आप काम शुरू करने के पहले ही आप तय करने लगते हैं। और वो आदमी जो टीम में रहता है, आप पक्के मकान में रहते होंगे, आप लेख पा रहे, इतना मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन वो आदमी टीम में रहता है, तो आपको आगे बढ़ के इसके काम करना चाहिए था। और मैंने उससे पूछा भी कि तुमसे किन किन लोगों ने मांगा, तो उसने कहा हमने कई जगह हमने अप्लाई किया था, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। और पहले गांव में था, फिर गांव से वो नगर पंचायत में चला गया, फिर नगर पंचायत में भी 2 बार उसने अप्लाई किया, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं हुई। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे पास काफ़ी कई बार लोग सड़कों पर मिल जाते हैं, तो मैं घर के बाहर कोई मिलता है तो मैं ज़्यादा ध्यान ना दूँ, लेकिन अगर घर के अंदर आके मुझसे कोई शिकायत करता है तो फिर मैं लड़ने वालों में से हूँ। झगड़े की प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। राम में श्रद्धा जरूर है, लेकिन भक्त मैं श्री कृष्ण भगवान का हूँ। और क्योंकि लड़ाई जो है वो हर व्यक्ति को लड़नी चाहिए, क्योंकि लड़ाई और झगड़ा ये दोनों 2 शब्द हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है कि लड़ाई का जो उद्देश्य होता है वो सत्य और असत्य का फैसला करना होता है, सही और गलत का फैसला करना होता है। जैसे महाभारत हुई थी तो वहाँ महाभारत की लड़ाई कही जाती है, महाभारत में झगड़ा नहीं कहा जाता है, क्योंकि झगड़ा है, झगड़े का उद्देश्य तो दूसरे को बेइज्जत करना होता है। तो मैं इससे बहुत बचता हूँ, मैं झगड़े से बहुत बचता हूँ। लेकिन अगर कोई सही बात है तो मैं प्रयास करता हूँ, जितनी भी भगवान ने मुझे सामाजिक क्षमता दी है, बौद्धिक क्षमता दी है, पारिवारिक क्षमता दी है, आर्थिक क्षमता दी है, कानूनी क्षमता दी है, उससे मैं लड़ूँ। उस व्यक्ति की जो है मेरे घर के चौखट के अंदर जो है वो आके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। और ख़ासतौर से मामला तब तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लग जाता है जब मामला रोटी, कपड़ा और मकान में भी व्यापार की बात आ जाती है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो आपसे खरीद रहा था, ये एक सरकारी योजनाएं हैं और उसमें आदरणीय डीएम, आदरणीय एसपी, आदरणीय एसडीएम साहब, XYZ कोई क्या करे, हो सकता है आप मेरे पास आप कह दें कि साहब नीचे से ऊपर तक खाते पीते हैं, तो आप एक बात जान लीजिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि एक ईमानदार कलेक्टर भी अपने ईमानदार चपरासी से, एक बेईमान कलेक्टर भी अपने ईमानदार चपरासी से डरता है, क्योंकि जो गलत करता है कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हमने गलत तो किया ही है। तो अगर आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कर रहा, आप लोग लेते देते हैं, लेखपाल लोग क्या करते हैं खूब अच्छी तरह जानते हैं। 22 साल हो गया मुझे कोर्ट कचहरी देखते हुए, यहाँ से लेके जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं खड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि क्या हो रहा है। और लेकिन जो हो रहा है मेरी क्षमता नहीं है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को ठीक करने लग जाऊँ। लेकिन आप सबसे एक निवेदन ये है कि जो जुनून लोग हैं, कम से कम मैं जानता हूँ अगर मैं एक जनहित याचिका भी फाइल कर दूँ और यहाँ के आवासों की जांच कराऊँ तो 10 में मेरा ख्याल है 5 तो मैं कन्फर्म हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि लोग बताते हैं 10 या 5 आवास गलत लोगों को मिले हुए हैं, जिनकी 2-2 तल्ला बिल्डिंग है, जिन्होंने अपना पुराना घर थोड़ा सा रिपेयर किया और उसके बाद उन्होंने आवास लिया है। इस तरह से तमाम लोग आवास दिए। मैं शौर्य की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जनहित याचिका फाइल करूँ, अभी देखिए भी खकेड़ हो जाएगा, तमाम लोग अभी इसमें फिर हमसे विरोध करने लगेंगे। बिलावल जी, मैं चाहता नहीं हूँ कि मामले को आगे, लेकिन मुझे अभी
कुछ दिनों पहले एक मोहम्मद अली का मैटर था, खैर उसका काम हुआ। अभी एक लड़का है मल्लू वो करके है, नीवी धोनी का मामला है, उसकी ज़मीन पे भी कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे थे। खैर कब्जा तो बात हट गई है, लेकिन यह है कि अभी उसको भी आवास नहीं मिला है, उसके आवास के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। अभी तीसरा मामला मेरे पास आ गया निजाम जी का, और इन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई, इनके साथ कुछ लोग और आए थे। उन्होंने कहा कि टीम में रहते हैं, इधर उधर कमरे किराए पर लेके रहते हैं। इसका जो लड़का था वो इंसेफेलाइटिस से ग्रसित था, उससे भी उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। तो जो सरकारी महकमे के लोग हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, और मैं बिल्कुल दिल खोल के, मेरे इस चैनल का नाम भी दिल खोल के बोला, तो मैं दिल खोल के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ, जो सही है मैं बोल देता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ भगवान के नाम, एक बड़ा पुराना शेर है कि मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। तो भगवान का नाम लेकर मैं काम करता हूँ, और इस तरह की जो शिकायतें आती हैं बड़ी कष्टप्रद हैं। वो आपके लिए भी, आप कभी अकेले बैठ के जब आप रात को लेटते हैं बैठते हैं तो जरा सोचिएगा कि दिन में हमने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला व्यक्ति हूँ, मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं, मैं कुछ कभी कभी गलत नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे पेशे में हूँ जहाँ कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती। लेकिन इस तरह से कि किसी को हम ये कहें कि तुम ये लाओगे तभी हम तुम्हारा काम करेंगे, और जबकि हमारी ड्यूटी हो कि हम उसको काम करना, आपकी ड्यूटी थी मेरे पास आपकी, आप वहाँ जाते उसकी जांच करते, उसके आज तक उसको पता नहीं है कि उसकी जांच में आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। आपने उसको इशारा किया कि कुछ लाया हो कि नहीं लाया हो, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसका वीडियो भी दिखवा देता हूँ। जो भी अधिकारी यहाँ जिले के सुने, जनपद सिद्धार्थनगर के जो लोग सुनना है कि अच्छा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब अच्छे होने का मतलब ये भी नहीं, मैं उनसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखता कि वो घर घर जाके सबका पता लगाएंगे। उनके पास भी नीचे से ऊपर जाती है, वो भी क्या करें, मजबूरी है उनकी भी। वो बता रहा है कि मैं आदरणीय, उसने मुझे चिट्ठी दिखाई, आदरणीय एडीएम साहब ने उसको कुछ फॉरवर्ड भी किया था, वो लेटर भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब एक आदमी, वो तो थोड़ा होशियार है निजाम, कुछ मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि कुछ ठीक ठाक है, बतिया लेता है, तो आदरणीय एडीएम साहब के पास चला गया। लेकिन एक गरीब आदमी, मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊँ तो मैं अभी हज़ारों लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं, लेकिन उन तक ये चीज़, इस योजना का लाभ नहीं पहुँचा है। और ऐसे मैं हजार लोग और यहाँ गिना सकता हूँ जिनको मिले, अगर कोई अधिकारी आए चाहे जनपद के, तो अभी मेरे साथ चले और जो है ज़मीन पर जो कहा जाता है जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, ज़मीन पे चल के देखें। 2 तल्ले मकान वाले लोग तमाम ऐसे हैं जिनको मुझे लोगों ने, मैं मार्केट निकलता हूँ, तमाम लोग बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत जो है वो पैसा ले रखा है। निजाम ऐसा आदमी जो टीम में रह रहा है, टीम छा के रह रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। 2 तल्ले वाले मकान को आप दे रहे हैं, क्योंकि उनका मैं जानता हूँ 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 इस तरह कमीशनबाजी चल रही है। चलिए लीजिए, आप लूट खसोट कीजिए, मैं वहाँ आप लोगों में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ, वो आप जाने, आपका भगवान जाने आप क्या करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई आएगा तो वो बिल्कुल वायरल होगा, बिल्कुल जान लीजिए आप। वह सारे जो यहाँ के आदरणीय अधिकारी लोग हैं वो भी जाने कि ये फेसबुक जो भी मेरे घर पे आया अपनी शिकायत लेके, उसकी बात सिर्फ ये नहीं रहेगी कि आपने क्या किया, उसकी बात पूरी ज़माना जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप सभी आदरणीय अधिकारियों से निवेदन है कि जो निज़ाम है वो एक पात्र व्यक्ति है, जो भी उसकी प्रक्रिया, बेचारा 2-2 कागज़ दिखा रहा है, वो डीएम साहब का ऑर्डर दिखा रहा है, और क्या कर सकता है। गरीब आदमी जो पात्र आदमी है, दरअसल उसकी हैसियत ही नहीं होती है कि वो जाके बड़े बड़े अधिकारियों से मिले। वो तो जाता है, कभी नगर पंचायत के बाबू से मिलता है, कभी ग्राम प्रधान से मिलता है, कभी लोकल जो छोटे भैया नेता लोग हैं उन्हीं के पीछे पीछे घुमा करता है, उनके साथ चाय की दुकान में बैठ के चाय पीता है, उन्हीं के हाथ जोड़ के सिफारिश बाबू भैया किया करता है कि भैया हमको आवाज़ दिलवा दो। सामान्य अनुक्रम में वो बड़े अधिकारी से मिल नहीं पाता, और नीचे के जो बीच के मीडिएटर्स हैं वो अच्छा खासा कि भैया इतना दोगे तो तुम्हारा हम काम करा देंगे। तो अगर कोई मामला खुल के सामने आता है तो आदरणीय अधिकारी लोगों से मेरी प्रार्थना है, और प्लस जो ये जांच प्राण वाका जो भी इसकी औपचारिकता है उनकी पूरी करने वालों की प्रार्थना है कि आप लेन देन करो भैया, लेकिन ऐसा लेन देन न करो आंख में आंसू, किसी की आंख में आंसू आ जाए ऐसा भी लेन देन न करो कि किसी, वो एक बड़ा पुराना शेर है कि आह जो दिल से निकाली जाएगी क्या समझते हो खाली जाएगी। मैंने देखा है तमाम, अभी बिहार के एक प्रमुख सचिव थे, प्रमुख सचिव तो टॉप मोस्ट पद होता है ना, सीढ़ी अदालत ने सीढ़ी पे बुलाया था, सीढ़ी पे बैठ के आ रहे थे, रो रहे थे। यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद में मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके बीवी बच्चों ने उनका साथ नहीं दिया है, जिनके लिए वो कमा के रख रहे थे। उन जब पता चला कि बाहर से टीम आई हुई है, बीवी बच्चों ने अदालत में आने से मना कर दिया, और उसी बीवी बच्चों ने कहा कि हमने कहा था कि तुम गलत करो और इतना कमा के ले आओ मेरे पास,
तो कम से कम थोड़ा तो आँख पे पानी रखिए। मैं जानता हूँ मैं सबकी आँख पे पानी नहीं ला पाऊँगा, लेकिन समाज का भी दायित्व है। ये खाली योजनाएं वहाँ से ऊपर से जो चलती हैं, तो ऊपर से जो चलती हैं उसका मतलब ये थोड़े हो गया कि ऊपर से चलती हैं तो क्रियान्वयन तो आप ही लोग पास करना रहता है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री XYZ किसी भी पार्टी का हो, आदरणीय मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, तो वहाँ से योजना ही बनाएगा। और आप लोग अगर थोड़ा समाज से भी निवेदन है कि समाज थोड़ा जागरूक हो, समाज थोड़ा जागरूक हो और अपने कर्तव्यों के प्रति। समाज में भी तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, आम जनता भी तमाम ऐसी है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, लेकिन उसी का फ़ायदा ये अधिकारी उठाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि अरे तुम भी तो ऐसे हो, तुम भी तो वैसे हो, तो आप भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आदमी परफेक्टली काम कर पाएगा। अगर 100% कानून से चलेगा तो भी परेशान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिसको कहते हैं एक एडजस्टमेंट वाली प्रक्रिया, एडजस्टमेंट करता है आदमी। तो आप 10 में से आप 5-6 आवास अंडे देते हैं, मैं उसमें कहाँ, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, लोग जान भी नहीं पाते हैं, जानते हैं तो भाई कह देते हैं भाई चलो सिस्टम है। लेकिन कम से कम ऐसा ना हो कि सार्वजनिक तौर पर कोई आदमी खुल के सामने आ जाए ज़माने में, जो उसके दिल में कहीं ना कहीं आ रही होगी निज़ाम के, उसके दिल में कहीं कष्ट रहा होगा, इतनी तपती गर्मी में वो टीम में लेटता होगा तो उसके दिल में कहीं आया होगा, पता नहीं कैसे उसको किसी ने बताया कि गुड्डू भैया से मिल लो, वो चला आया मेरे पास आया तो भैया आप लोगों को सारे सबूत दिखाता हूँ। शुक्रिया, उम्मीद है इस संदर्भ में आप लोग कार्रवाई करेंगे। निज़ाम गड़ाकुल के रहने वाले हैं, उनके वो है उसके लड़के दोनों में से जिसके नाम से भी जो भी औपचारिकताएँ हैं वो पूरी करके उसका आवाज़ अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, और नहीं तो फिर जो उनको समझ में आएगा फिर आगे मैं करूँगा अपने स्तर पर। शुक्रिया, धन्यवाद। आशा है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, आपका क्या नाम है? निजाम अहमद। हाँ ठीक है, जरा और नजदीक करो। हाँ, निजाम अहमद। निजाम अहमद, आप मेरे यहाँ कैसे आए? यही आवास के सिफारिश में कि हमको जो है नगर से जो है प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाए। मैं आवेदन भी किया हूँ। कई बार आप आवेदन कर चुके हो? ये हुआ कि 3 या 4 बार DM साहब यहाँ भी हमने आवेदन किया था, तो वहाँ से डूडा अधिकारी साहब फ़ोन भी किए थे। हाँ। कि जांच की प्रक्रिया आप आवेदन कीजिए। अब नगर का हमने कहा कि साहब जो है ग्राम सभा जब मेरा था, हाँ। तो उसमें जो है मेरे बेटे के नाम से मुख्यमंत्री आवास आवंटित हुआ था। हाँ। जो कि डूडा अधिकारी भली भांति जानते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा जो है लड़का जुनेद आलम वो इंसेफ्लाइटिस पीड़ित है। हाँ। उस आधार पे जो है मुख्यमंत्री आवास का जो है वो हो गया था, जबकि मेरे पास सूची है उसका। इंसेफ्लाइटिस वाला मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं, वो नहीं मिला। उसी बीच नहीं मिला? पश्चिमन में मेरा ग्राम सभा चला गया। अच्छा। इसलिए जब मैं अधिकारी से जो है बाबू संत साहब से, जो अधिकारी हैं परियोजना अधिकारी साहब, हाँ। जब उनसे मैं मिला कि साहब मुझे आवास मिलेगा, जबकि मेरा नगर पंचायत जो है उसमें शामिल हो गया है, ग्राम सभा नगर पंचायत सोहरतगढ़ में। हाँ। ग्राम सभा गड़ाकुल शामिल हो गया। हाँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो ग्राम सभा का वो था उसको रोक दिया गया है। हाँ। अब आपको नगर से जो है आवास मिलेगा। फिर आपने क्या किया? तो उसके बाद में मैं नगर में जो है हाँ। आवेदन किया। हाँ। तो आवेदन किया तो उसके बाद में ये फिर सूची आई तहसील पे। हाँ। तो वहाँ 7 लेखपाल को मिला था 1310 लोगों का जो है मतलब आवाज़ जांच करने के लिए। हाँ। तो केवल एक ही इत्तेफाक से 2 जगह मेरा नाम था। एक 432 पर है क्रम संख्या और एक 617 पे है। हाँ। तो उसमें जो है 432 वाले जो लेखपाल पाए थे वो जांच करके जो है संतुष्टि किए और मुझे आश्वासन दिया कि जो है मतलब आप पात्र हैं, आपको मिलेगा, मैं रिपोर्ट लगा देता हूँ। तो ये तो चले गए। बाकी जो है लेखपाल महोदय वो भी आश्वासन दिए कि हमने रिपोर्ट लगा दी। अब मुझे आवाज़ चाहिए क्योंकि जो है बारिश कोई कुछ मांग रहा था आपसे? नहीं, इसके लिए अब हम क्या कहें हैं कि लिहाज में, अगर आप लिहाज कर रहे हैं तो मैं अभी कोई बता नहीं कर सकता। जो बात साफ हो वो आप मुझको बताइए कि लेखपाल मांगे कि DRG कलेक्टर मांगे, DRG SP मांगे, DRG SO मांगे, कौन बता? क्योंकि कोई अधिकारी मांगे, कोई बताइए, साफ बताइए, तब तो मैं उसमें एक लेखपाल महोदय जो कि उनका नाम जो है ये यादव जी हैं, उनका नाम बता रहे हैं।
हाँ, बाबू धर्मेंद्र यादव, उनसे मैंने जब सिफारिश किया हाँ कि एक नाम है आप में शायद, हाँ तो आप मौके पे चल के जाँच कर लीजिए। हाँ तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ लाए वाए हैं, तो हम कहा भैया देखिए कोरोना का टाइम है, हम लोग खुद भूखे गरीब आदमी मर रहे हैं, रोजी रोजगार बन रहे हैं, हाँ तो उसमें जो है मतलब हम क्या आपको सुविधा शुल्क दे पाऊँ। हाँ अरे ये है कि अगर आप लोगों के सहयोग से मिल जाए हाँ आवाज़, तो 1500 जो है मतलब चाय पानी के लिए हम हाँ। या सेवा कर सकते हैं, बस यही चाहते हैं। बस इतने बात हुआ उसके और उन्होंने कुछ खुल के पैसा भी बताया था? नहीं, और कुछ नहीं, बस यही उनसे हमसे बात हुआ। बाद में पूछे तो उन्होंने कहा जाओ यार हमने लगा दिया है रिपोर्ट। हाँ। अब कहाँ तक सत्य है कहाँ तक क्या आपने है? उनको जो मांग रहे थे वो आपने उनको दिया? नहीं, हमने खुल के मांगे थे आपसे? नहीं, पैसा भी बताए थे? उन्होंने कहा था कि जो है कुछ लाए हो। उसमें कुछ बताए थे, कुछ रुपया बताए नहीं, थे? ये 1 रुपया 2 रुपया कुछ बताए ये थे? नहीं बताया। अच्छा, ये नहीं बताए थे, खाली इशारा किए थे? इशारा कि किए थे। हाँ, इशारा तो किए। कहा कि भैया काम अगर आप लोगों की रिपोर्ट से हो जाए, गरीब आदमी का कल्याण हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं न उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश किया? नहीं। नगर पंचायत में आपने भरा था, हाँ तो नगर पंचायत से आपको कुछ सूचना मिली? नहीं, डीएम साहब के यहाँ मैंने आवेदन भी किया था, वहाँ से जो है हाँ मेरा नाम, एक नाम वहाँ से, एक नाम यहाँ से, दो जगह जो है जो 2 क्रम संख्या पे है। हाँ एक जो है 432 पे है हाँ। और एक जो है जिसको ठीक है, तो दो जगह आपने क्यों आवेदन किया? मिलना सब कुछ नहीं, पात्र आदमियों को जैसे ही? हमको शक था कि यहाँ हमने जब 3-4 बार दिया है हाँ। और मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, हाँ तो मैं सीधे जो है जिले के प्रथम अधिकारी से जो है भेंट करके अपनी पीड़ा को रखी, अपनी बात। नहीं तो डीएम अगर डीएम साहब के पास संज्ञान में, डीएम साहब तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनके संज्ञान में है। आपका नाम है कि आपके लड़के का नाम है संज्ञान में? नहीं, मेरे नाम से निजाम अहमद के। निजाम अहमद के नाम से आप डीएम साहब से मिले थे? जी। तो उन्होंने क्या कहा? तो वो कहा ठीक है, हम्म, कार्रवाई जो है मतलब हम कर रहे हैं, डूडा विभाग को भेज दे रहे हैं। हाँ तो डूडा विभाग से अधिकारी साहब जो है फ़ोन किए थे हाँ। कि आप घबराइए मत, हाँ। वो जांच होगी, उसका वो चल रहा है, आपको हाँ। मिलेगा। कब ये है कब की बात है? कि ये है 23 या 24 मार्च की बात है। कब, कौन मार्च? यही जो है 2021 का जो है। अच्छा, 23 से 24 मार्च को आप फोन किए थे? मार्च को वो किए थे। वो किए थे, फिर उसके बाद फिर कोई बात कि आगे आप कोई बढ़ी? शिकायत मत कीजिए, ना वो कीजिए, जो है आपको मिलेगा, आप जो परेशान मत